रिक्शा चला के आ रहा मैडम, ये देख लो, सबूत दिखा रहा हूँ आपको। भावुक हो गया मैडम, कलेजा फट गया यार। जेब में फूटी गरीब, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मैडम, ये देख लो, फोन लगा के देख लो, अगर मोबाइल में रिचार्ज तक हो। इतनी गरीबी आ गई, नालत है यार हमारी जिंदगी में। थू ऐसी हंसी आती है मुझे कि सरकार बेवकूफ बनाती है तो सिर्फ गरीबों को बनाती है। अरे हिम्मत है तो अमीरों के घर से निकालो ना, काला धन है कहाँ? सिर्फ अमीरों का जेब भरना जानती है, गरीबों को कुछ नहीं। ऐसे सरकार नहीं चाहिए हमें। तो मैं कहता हूँ इस देश के लिए कांग्रेस ही अच्छा है, गरीबों के हित में सोचती है। अगर गरीबी नहीं सही रहेगा, अमीरों का क्या, उनका तो घर बड़ा पड़ा है। कंपनी में जॉब करता हूँ, 12,000 रुपये सैलरी है, फुल टेलर मास्टर ऑलराउंडर हूँ मैं। अब 12,000 में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे नहीं पल रहे, रिक्शा चला के आ रहा हूँ अभी दिल्ली से। ये देखो टिकट मेट्रो का, ये देखो मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई टिकट, दिल्ली से आ रहा हूँ, मेट्रो का टिकट है, ये उल्टा सीधा, ये देखो भाई कहाँ से कहाँ तक की है। ये देखो शास्त्री पार्क से सेक्टर नोएडा। भाई रोजी रोजगार नहीं है, रिक्शा चला रहे हैं जी, अभी रिक्शा चला के आ रहा हूँ मैडम, ये देख लो, सबूत दिखा रहा हूँ आपको। मास्टर बनने के बाद, मास्टर टेलर मास्टर बनने के बाद ये हाल है हमारा। क्या कर रही है सरकार हमारा? सिर्फ अमीरों का जेब भरना जानती है, गरीबों को कुछ नहीं। ऐसे सरकार नहीं चाहिए हमें, जो गरीबों के लिए सोचे वो सरकार चाहिए हमें। क्या दे दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, खाली सिलेंडर। सिलेंडर से क्या होता है, क्या होता है सिलेंडर से? जब पैसा नहीं कमाएगा आदमी इतनी महंगाई में, अगर 100 रुपए का खाना खाते हो आप तो 1000 रुपए रोज का कमाना बनता है। जायज बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। सही बोल रहे। तो फिर क्या लग रहा है कि गरीबों के लिए नेता कौन अच्छा? गरीबों के लिए नेता तो मेरे लिए देखो जी, कांग्रेस सही थी, मैं तो हाथ उठा के कहूँ, क्योंकि उसके राज में हमने पेट भर के खाया है। 10 रुपए में पेट भर के खाया हमने खाना, और आज 5 रुपए की रोटी होती है, 50 रुपए का सालन, 80 रुपए का सालन। अरे गरीब आदमी मर जाएगा मैडम, पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। अगर भाई साहब, अगर आप सही मीडिया तो परिवार इस न्यूज को, ताकि सरकार तक मेरी आवाज पहुँचे। बिल्कुल आपकी आवाज पहुंचेगी, लेकिन कह रहे हैं कि रोज मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी दूर चल के जा रहा हूँ अभी अपने बीवी बच्चों, अभी 3 किलोमीटर और पैदल चलना है मेरे को। सोचो, इसी पैसे में, और इसी पैसे में बताओ। और कंपनी में, सुनो, कंपनी में काम करते ना हम, तो हमें 30 दिन में एक ही बार सैलरी मिलती है, बीच में पैसा भी नहीं मिलता खर्चे के लिए हमें। कौन देगा? हम पड़ोसी से मांगने जाएंगे? या कोई नहीं देगा। गरीब आदमी किससे मांगने जाएगा? मुझे ये बात बताइए मैडम, घर वाल हम किससे मांगने जाएंगे? अब देखो, रोज का मर्रा कमाता खाने वाला ऐसा तो है, लेकिन साथ में भावुक भी हो गए हैं। भावुक क्यों नहीं होंगे यार? क्यों नहीं होना भावुक? मुझे एक बात बताइए, आज तक किसी, अब क्या बोलूं मैं, आप सब बात जानते हो फिर भी हमारे मन से उगलवा रही हैं। जनता के बीच हाजिर हूँ, जनता से जान रही हूँ कि जनता दिखा रहा हूँ ना जी। देखो भाई साहब, कहाँ का टिकट है ये देखो, आप बताओ। अच्छा, आपकी आंखों में तो आंसू आने के लिए भी तैयार है, इतना भावुक हो गया मैडम, कलेजा फट गया यार। मेरे माँ, एक मिनट भाई, मेरे माँ बाप ने बचपन से सिलाई काम सिखाया, मैं प्रूफ देने के लिए अभी यहीं खड़ा खड़ा तैयार हूँ। क्या फायदा सिखाने का? इसलिए सिखाया था। 12,000 में 400 रुपए डेली है, 400 रुपए में क्या कर लेगा? गरीब आदमी मर जाएगा। 350 रुपए 2014 से मिलते थे। मैडम एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट भाईजान, मुझे बात कर लेती हूँ इनसे। मुझे आपसे एक बात पूछना है। देखिए, आप भी किसी परिवार से होंगे, ठीक है, आपका भी मेंटेनेंस होगा, खर्चा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा कम ही हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर 100 रुपये में आदमी एक टाइम का खाना खा रहा है तो उसे दिन में 1000 रुपये की रोजी चाहिए, तब जाके वो घर चलाएगा और बचाएगा भी। अगर 400 रुपये रोज का कमाएगा ना, तो वो घर, यहाँ से घर भी नहीं जा सकता वो। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो दावे कर रही है कि 9 साल हमने बहुत काम कर दिया। एक छोटा सवाल और करूँगा। जब मोदी सरकार के बीच, हम किसी सरकार को बुरा नहीं कह रहे, ठीक है, जो उन्होंने वादे किए हम उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि गरीबों के खाते में इतने पैसे आएंगे, किस किस के में आए भाई? किसी में आए? किसी के में आए? बता दो, कोई सबूत दिखाए मेरे को। ए श्रम कार्ड बनवाया था, उसमें कितने दे दिए? मेरा अभी तक बना रखा है, रोज अकाउंट चेक करता हूँ मैं। हंसी आती है मुझे कि सरकार बेवकूफ़ बनाती है तो सिर्फ गरीबों को बनाती है। अरे हिम्मत है तो अमीरों के घर से निकालो ना, काला धन है कहाँ? गरीबों के जो गुल्लक, जो औरतों ने पैसे जोड़ जोड़ के जेब में छुपा रखे थे ना मर्दों से, उन तक, उस पैसे तक को निकलवा दिया इन्होंने। हमने इतनी सी जवानी में इस सरकार में दंगा देख लिया, सुनो, हमने दंगा देख लिया, लॉकडाउन देख लिया। हमारा कारखानदार आज भी मौजूद है, 4000 रुपये देता था, कनार प्लेस में जाते थे नोट चेंज करवाने के लिए, उसमें हमें 500 रुपये खर्चा मिलता था, वो भी 15 दिन के लिए। कैसे गुजारा कर लेंगे आप? करेंगी आप?
जवाब दीजिए ना, आप तो चुप खड़ी हो गई। हम आपसे सवाल करें, आप हमसे कर रही हैं। मैं सरकार के दावे याद कर रही हूँ कि राशन मिल रहा है गरीबों को, अरे आमदनी मैडम, बढ़ गई, हमें तो राशन- मैं हमें- इसीलिए पूछ रही हूँ। सुनिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए मैडम। हमें 1000 रुपये रोज कर दिहाड़ी दो, कोई सी भी नौकरी हो, फ्री का नहीं चाहिए हमें। चाहे सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट हो, अगर नियम अनुसार देखा जाए, मैं अपनी कंपनी की बात बता रहा हूँ। जब रजिस्टर में वो पेटी हो भाई, हो जो क्या बोलते हैं, पेमेंट आती है ना, तो उनके रजिस्टर में, सुनो मैं आप खुला बोल रहा हूँ, उनके रजिस्टर में 20,000 22,000 ऐसे सैलरी दिखाते हैं और बाकायदा हमसे दस्तखत भी करवाते हैं। नोटिस करना इस बात पे भाई साहब, आप भी नोटिस करना, इधर ध्यान देना। उनके रजिस्टर पे 20,000 22,000 रुपये हमें दिखाते हैं और हमसे सिग्नेचर करवाते हैं। हम गरीब आदमी क्या करें, और हमें हमारी रसीद पे हम उतना ही हमें दिखाया जाता है जितना हम काम करते हैं, 12,000। बाकी के 8,000 रुपये कौन खाता है बीच में, कहाँ जाते हैं 8,000 रुपये? चलिए, समस्याएं हैं सर की। सर, चुनाव भी आ रहा है, इलेक्शन है, कांग्रेस भी है, अरे हम गठबंधन वोट भी है। किसी को नहीं देंगे, हम तो बस कागज बना के फाड़ के जेब में फेंक देंगे, हम ना दे रहे वोट किसी को भी। इतना गुस्सा की वोट ही गुस्सा, अरे गुस्सा क्या, यही 2 साल 3 साल के अंदर में ना हमने बहुत नतीजे अपने देखे हैं। जहाँ तक मैंने भुगता है ना, मैं जानता हूँ कि हर गरीब आदमी भुगता होगा। इसको भैया नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर आ रहे हैं, कर दीजिए नीचेगा, इसको नीचे रख लीजिएगा, समझ आ रही है बात? हाँ, किसी के विरोध चले, नहीं बोल रहे। इसको नीचे कर लेंगे। हम किसी के विरोध नहीं बोल रहे, ना ही किसी नेता के, ना ही किसी पब्लिक के। हम अपनी रोजी मर्रा के लिए मर रहे भाई साहब, हमें रोजी कहाँ दो। से आते हैं सर, आपके रहने वाले हैं? ठीक है भैया, मैं ये जानना चाह रही हूँ, चुनाव आ रहे हैं, तमाम नेता अलग अलग वादे करेंगे, किस पर जनता विश्वास करने वाली? जी, विश्वास तो हम एक बात जानते हैं मैडम, आज से 10 साल पहले मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है, और मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम 1200 रुपये महीना काम करता था फाइल पत्ती का। मैडम इधर ध्यान दीजिए, 1200 रुपये महीना काम करता था, तो उस वक्त ऐसा था कि 1200 रुपये में हम पेट भर के भी खाते थे और बचा भी लेते थे। 1200 रुपए में जी, उस टाइम ये, कितना कमाते हैं? अब 12,000 रुपये महीना कमाते हैं और जेब में एक फूटी गरीब, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मैडम, ये देख लो, फोन लगा के देख लो, अगर मोबाइल में रिचार्ज तक हो। इतनी गरीबी आ गई, नाला तो यार हमारी जिंदगी में थू है ऐसी, क्या बोले, हमें खून खोल रहा है मैडम, खून खोल रहा है। अगर कोई बोलने वाला हो तो आओ ना सामने, क्यों नहीं बोलते? जो तमाम जनता खामोश है, आसपास के लोग हैं। तो मैं कहता हूँ इस देश के लिए कांग्रेस ही अच्छा है, गरीबों के हित में सोचती है। अगर गरीबी नहीं सही रहेगा, अमीरों का क्या, उनका तो घर बड़ा पड़ा है, गरीब तो रोज का कमा खा रहा है, तो गरीबों को देखो ना। एक छोटा सवाल, अभी इन्होंने अंकल ने याद दिला दिया, चंद्रयान पे गए, हमें बहुत खुशी है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। इतना खर्च कर रहे हो तुम गरीबों को, अगर 1 करोड़ भी अगर तुमने बांटा हो तो मैं तुम्हारे चरण धो के पीऊँ। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गरीबों के हित में सोचोगे तो आपका भला होगा। और किसी ने सच कहा है, किसी हिंदू भाई ने सच कहा था कि जिस राज्य की प्रजा दुखी हो, उस वो राजा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये गरीबों के दिल से हाय है। अगर सरकार हमारे लिए अच्छा सोचती है तो हम उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे। जब हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम वोट किसी भी को नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो।